नमस्कार, मैं विपुल कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। जो हमारा संविधान है वो विश्व के कई देशों के संविधान को छानने के बाद तैयार किया गया था और इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो मौलिक अधिकार ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन पार्ट 3 भाग 3 के तहत आर्टिकल 12 से 35 के बीच में वर्णन है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा के आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक अधिकार राज्य की तानाशाही के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। हालांकि सारे अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ महान अधिकार पत्र, जो कि यूएसए से प्रभावित है, जो 1948 में लागू हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कौन कौन से 7 मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में। जो पहला मूल अधिकार है वो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 के बीच में किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 23 एवं 24 में किया गया है। चौथा मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 के बीच में किया गया है। पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 29 एवं 30 में किया गया है। छठा है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 31 में है, जिसे हटा के आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। सातवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। आज हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी को विस्तार से पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18 के बीच। आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वर्णन है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे वो राष्ट्रपति का लड़का हो या चपरासी का लड़का हो, कानून की नज़र में हम सब लोग बराबर हैं। यानी देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकारों का अंत किया गया है आर्टिकल 14 के तहत। साथ ही साथ विधियों का समान संरक्षण यानी कि हम सब लोग विधि को समान रूप से उसका पालन करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। आर्टिकल 15 के अंतर्गत सामाजिक न्याय का वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव की मनाही, जिसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 15 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 16 के अंतर्गत अवसर की समानता स्थापित की गई है। पब्लिक रिक्रूटमेंट में यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, किसी भी लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है यानी छुआछूत की मनाही की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में सदियों से जाति के आधार पर भेदभाव होते आया है। इसका अनुभव हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं को था या जाति को नष्ट करने के लिए जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है और छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है सिवाय शिक्षा एवं सेना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा एवं सेना के अंतर्गत कई तरह की उपाधियां दी जाती हैं, जैसे कि सेना में
मार्शल, लेफ्टिनेंट, और शिक्षा में आप बात करें तो पीएचडी, डीफिल, तमाम तरह की डिग्रियां मिलती हैं। और इससे पहले भी हमारे देश में कई तरह की उपाधियां थी, जैसे कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इस तरह से तमाम उपाधियों को अंत करके केवल 2 तरह की उपाधि या तो शिक्षा में या सेना में दी जाएगी, और बाकी सबका राय बहादुर, राजा साहेब, इन तमाम उपाधियों को अंत कर दिया गया। आज के क्लास में हमने आर्टिकल 14 से 18 का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 35 का अध्ययन करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। शुक्रिया।